हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग यहाँ पे एसएससी पीवाई की सीरीज कर रहे हैं इंग्लिश का। हम लोग यहाँ पे आज 24 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे, ओके। और इससे पहले जितना भी पेपर है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए, ओके। तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एसएससी एग्ज़ाम के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए क्या कहा है मैंने, क्या करना है, वर्ब देखना है। हैव टू क्या हो गया, हैव प्लस V3 रहता है तब क्या होता है, परफेक्ट टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हैव टू क्या हो गया, मॉडल के रूप में यूज हुआ। मॉडल रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, बी लगा देते हैं सिंपली। जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट डू दिस वर्क का क्या हो जाएगा, दिस वर्क मस्ट बी, मस्ट के साथ बी लगा दिए, उसी तरह इसके साथ भी बी लगा देंगे। तो हैव टू के बाद बी कहाँ है, मस्ट बी, मस्ट तो आएगा नहीं, इज टू बी भी नहीं आएगा, हैड टू तो आएगा नहीं। लिटिल क्या है, लिटिल सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन रहता है उसके साथ उसको सिंगुलर मानते हैं। हैज का यूज होगा, हैज टू के साथ बी लगा हुआ, V3 लगा हुआ है, एकदम करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, select the option that can be used at one word substitute for the given group of word. Anything pertaining to cat, तो बिल्ली से जो रिलेटेड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल्ली से रिलेटेड जो रहता है उसको बोलते हैं, आप लोग साथ साथ आंसर कर दे जाइए, ओके। उसको बोलते हैं हम लोग फी लाइन बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो गया फी लाइन, बिल्ली से संबंधित। टॉप लाइन मतलब होता है बैल से संबंधित, ओके। बोवाइन मतलब गाय से संबंधित, और केनाइन मतलब होता है कुत्ते से संबंधित, ओके। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताना है यहाँ पे क्या है, कौन सा वर्ड गलत है बताइए। क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ATTEMPT होता है, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट, select the option that can be used at one or substitute for the given group of word. Dealing with things in a practical and sensible way, तो किसी भी चीज को प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में जो डील करता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक कहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल आदमी जो रहता है उसको प्रैग्मेटिक कहते हैं। स्टोइक मतलब हो गया जिसे कष्ट पाके क्या होता है, मजा आता है, ठीक है, स्टोइक। और एसेप्टिक मतलब संदेही, सिनिक मतलब भी हो गया संदेह, ओके। राइट आंसर हो गया फोर्थ नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। सचिन तेंदुलकर वाज एन इंडिस्पेंसेबल मेंबर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन हिज डे। इंडिस्पेंसेबल का स्पेलिंग याद कर लीजिए, मेंस में आया था अब की बार, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंडिस्पेंसेबल मतलब होता है बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं, इंडिस्पेंसेबल मतलब हो गया इसेंशियल। राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर, ओके। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. Nina has not yet learned how to straighten up and fly right. Straighten up and fly right मतलब क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे रिमेंबर द पास्ट ऐसा करके कोई सेंस नहीं आ रहा। फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग ऑफ द अदर्स, यहाँ पे क्या है, मतलब कोई चीज को ठीक करना चाहिए और सीधा चलना, ऐसा सही करके आगे चलना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है। फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, इसका भी कोई सेंस नहीं है। बी प्रोफेशनल इन फ्लाइंग, ईडियम्स है तो एकदम फ्लाइंग एयर प्लेन तो आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हर एब्सर्ड मतलब उसका जो बेतुका बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करके एक्ट सीरियसली, सीरियस एक्ट करना चाहिए, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई राइट, ओके। नेक्स्ट, select the option that expresses the given sentence in active voice. एक्टिव वॉइस में चेंज करना, was given है, was है तो क्या रहा होगा, सिंपल पास्ट रहा होगा। सिंपल पास्ट कहाँ है, was यहाँ पे नहीं है। द गवर्नर गेव हिम अ रिवार्ड, यहाँ पे सिंपल पास्ट है। द गवर्नर वो रिवार्डेड हिम, तो यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे डायरेक्ट रिवार्डेड कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे फॉर कंट्रीब्यूशन तो आया नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। रिवार्डेड बाय गवर्नर एज ही, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सिंपल पास्ट है। द गवर्नर गेव हिम अ रिवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, ओके। राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एट टाइम्स डेविड बिहेव्स इन अ वेरी ऑब्ड्यूरेट मैनर टू द किड्स। ऑब्ड्यूरेट मतलब होता है जिद्दी, ओके। जिद्दी का क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछ रहा है, जिद्दी का हो जाएगा ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फोमेंट मतलब होता है भड़काऊ, भड़कीला, इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, रेगुलेट मतलब नियम के हिसाब से चलाना, रेगुलेट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट,
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। होस्टाइल, होस्टाइल मतलब क्या होता है? शत्रुता। शत्रुता का हो जाएगा एंटोनिम फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक। राहुल won the extempore competition. He is lucky to be blessed with the gift of the gab। तो यहाँ पे extempore मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के जो भाषण देते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। He is lucky to be blessed with gift of the gab मतलब उसको क्या, gift of the gab मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत बार देख चुके हैं क्या होता है? बोलने की कला। ओके, तो बोलने की कला को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ओके, select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वंस सेल्फ वर्थ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेक्ट होगा बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इफेक्ट होता है वर्ब, यहाँ पे वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए? ग्रेट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? नाउन चाहिए। नाउन, नाउन आएगा तब ग्रेट उसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो क्या हो जाएगा? इफेक्ट। इफेक्ट चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या है? सिंगुलर है, तो क्या होगा? हैज ए ग्रेट इफेक्ट, इफेक्ट ऑन। ओके, उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कैस्केड। कैस्केड मतलब क्या होता है? झरना। झरना का क्या हो जाएगा राइट आंसर? थर्ड नंबर, वाटरफॉल। ओके, select the option that can be used as one more substitute for the given group of word। that which is no longer in existence, जो अब existence में नहीं रहा उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सटेंट। एक्सटिंक्ट कहते हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल हो जाता है ना। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा जो दिया जाता है उसमें एक्सटिंक्ट एनिमल का लिस्ट रहता है। ओके, जो विलुप्त हो चुका है। ओके, सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। तो यहाँ पे PQ आज बताना है। सबसे पहले क्या ढूंढना? सब्जेक्ट इट रेगुलेट। इट किसी के लिए आया है तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। इट ओनली रिक्वायर्स, यहाँ भी इट आया है किसी चीज़ के लिए, बी से भी नहीं होगा। ठीक, डी में भी है, इससे भी नहीं होगा। तो हम सिंपली इसको राइट आंसर कर सकते हैं, एक बार पढ़ के देख लेंगे। द फिजिकल बेनिफिट ऑफ योगा। योगा कैन बी इंजॉयड फॉर लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। ठीक है। योगा का बेनिफिट लाइफ टाइम इंजॉय कर सकता है बिना कोई रिस्क और इंजरी के। ओके, उसके बाद बी, इट ओनली रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ प्रॉपर बॉडी मोशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसके लिए योगा के लिए आया है इट। उसके बाद फिर बी के बाद डी, इट रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी। तो एकदम परफेक्ट है। सी से स्टार्ट होगा, सी से एक भी ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर क्या है? सेकंड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक। डेफिनेशन ऑफ सोवरेनिटी। डेफिनेशन ऑफ डैश आर सब्जेक्टिव टू वेरियस इंटरप्रिटेशन। सोवरेनिटी का स्पेलिंग बना SOVEREIGNTY। SO ये हो जाएगा थर्ड नंबर। SOVEREIGNTY, सोवरेनिटी। राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlying segment। I had not only helped her by giving hints but also with providing her links। तो not only but also क्या है? यहाँ पे नॉट ओनली के बाद जो रहता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है, वही बट ऑल्सो के बाद भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बट ऑल्सो के बाद विथ प्रीपोजिशन आया है, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन आएगा। तो क्या हो जाएगा? नॉट ओनली, नॉट ओनली, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद बाय आया प्रीपोजिशन, तो क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो बाय विथ प्रोवाइडिंग हर लिंक्स। ओके, नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blanks। Sarath is always dash about showing up for work because he believes that tardiness gets nowhere। तो शरद क्या करता है? मतलब उसको सोचता है कि जो थकावट है या फिर आलसपन जो है वो उससे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए क्या करेगा? वो समय पे काम पे आएगा। तो क्या होगा? शरद इज ऑलवेज पंक्चुअल अबाउट शोइंग अप मतलब होता है आना। ठीक है, काम के लिए आना। ओके, पंक्चुअल हो जाएगा राइट आंसर। Part of the following sentence have been given as option। Select the option that contains an error बताना है। Deepak is studying BTech at IIT Delhi to become the engineer। To become the engineer नहीं होगा, an engineer हो जाएगा। ठीक है, became an engineer। ठीक है, यहाँ पे किसी particular engineer का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए द नहीं लगेगा। राइट आंसर हो गया सेकंड। The following sentence has been divided into 4 segments। Identify the segment which has article का यूज, जहाँ पे the article has been used incorrectly। master same is a heaviest। ये heaviest नहीं, heaviest सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल आता है, यहाँ पे ये गलत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? थर्ड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना है। डेंस
which is created or choreographed and performed according के साथ क्या लगता है preposition according के साथ to लगता है according to the tenet of नाट्य शास्त्र is called classical dance according to the tenet of नाट्य शास्त्र के जो tenet है उसके द्वारा जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं क्लासिकल डांस तो according to आ जाए यहाँ पे ठीक according to the two broad dash of classical dancing are तांडव and the लास्य तो उसका दो क्या होगा दो ऑप्शन तो होगा नहीं क्राइटेरिया भी डिस्प्ले क्या टू aspects of classical dancing are तांडव and लास्य power and force are typical of the तांडव grace and delicacy of लास्य ठीक है तांडव is dash with शिवा तांडव is dash with शिवा क्या हो जाएगा with तांडव शिवा से जुड़ा होता है जुड़ा होने के लिए क्या यूज करेंगे एसोसिएटेड ठीक है एसोसिएटेड विथ शिवा एंड लास्य विथ पार्वती तांडव शिवा से जुड़ा हुआ है लास्य पार्वती से डांस विच इज प्योर मूवमेंट इज कॉल्ड नृत्य तो जिसमें प्योर मूवमेंट रहता है उसको क्या कहते हैं नृत्य कहते हैं डांस विच इज डैश इन नेचर इज कॉल्ड नृत्य डांस विच इज क्या हो जाएगा विच इज इंटरप्रेटिव इन नेचर हो जाएगा ठीक है इंटरप्रेटिव हो जाएगा इंटरप्रेटिव मतलब हो गया एक्सप्लेन व्याख्या करना ठीक है जो व्याख्या करता है उसको क्या कहते हैं किसी भी चीज को उसको बोलेंगे नृत्य अ डांसर इन द क्लासिकल ट्रेडिशन हैज टू have years of training before he or she can begin to perform the stage तो परफॉर्म करने से पहले बहुत ईयर का ट्रेनिंग चाहिए होता है उसको the four main dash of the classical dancing in India are भरतनाट्यम कथकली मणिपुरी कथक तो फोर क्या हो जाएगा फंक्शन स्कूल फंक्शन टर्मिनोलॉजीज कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा स्कूल ऑफ डांस होता है ठीक है तो फोर स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया भरतनाट्यम कथकली मणिपुरी एंड कथक ओके तो हम लोगों ने यहाँ पे 24 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा है आप लोग का कितना करेक्ट हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको अच्छा लगा हो आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो इतना बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है फ्री में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ओके फ्री में कुछ नहीं लेना चाहिए ठीक है तो लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं थैंक यू